नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और मेरे साथ मौजूद हैं अक्षय। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर बिहार की सियासत की बारीकियां और पर्दे के पीछे की सियासत। आखिर बिहार में नया क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जो नई बात आई है वो निकल कर आई है चिराग पासवान का बयान। चिराग पासवान कहते हैं, दो बातें उनकी निकल कर आई हैं। एक, वो कहते हैं कि लगभग सब कुछ तय है, पहले से तय हो चुका है, लेकिन वो अब मीडिया के सामने नहीं कह सकते हैं क्या होने जा रहा है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि वो चाहते हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, और पहली बात में वो ये भी जाहिर कर रहे हैं कि लगभग तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। कौन होगा, क्या नाम है, ये ज़रूर डिस्क्लोज़ नहीं किया उन्होंने। और भी ऐसी बहुत सारी कुछ अपडेट्स हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। जेडीयू में निशांत क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार का अगला प्लान क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस पर अपडेट ले लेते हैं। चिराग पासवान, अक्षय, चिराग पासवान पहले बीच में उनकी तरफ से दावेदारी भी हुई थी कि मुख्यमंत्री की कमान उन्हें सौंपी जाए, मुख्यमंत्री का स्पेस दिया जाए। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स थी, लेकिन अब वो खुद ये साफ कर रहे हैं। दो बातें आई उनकी कि भाई मुख्यमंत्री बीजेपी से होगा, कौन होगा ये साफ, ये वो बताने को तैयार नहीं थे। यानी अंदर खाने लगभग सब कुछ तय हो चुका है, सेट हो चुका है। पहले भी हमने बात की थी। सबसे पहले तो चिराग पासवान का जो बयान आया है उससे ये लगभग क्लियर हो गया है। जो चिराग पासवान ने क्लियर कहा है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, हाँ, और ना कभी पहले भी कभी था, तो मेरा नाम इसमें ना जोड़ा जाए। हाँ। तो ये क्लियर है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री के दावेदारी में नहीं है। जो कई कयास और कई बार मीडिया में चर्चा भी हो रही थी कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। इस तरह की कई बार खबरें हमने देखा भी, लेकिन हम लोगों ने प्रमुखता से उसे नहीं दिखाया, लेकिन ये चर्चाएं तो थी। दूसरी बात ये कि अब जो बयान आया है वो लगभग क्लियर है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री होने वाले हैं, बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होने वाले हैं। कौन होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक चर्चा ये भी हो रही है कि क्या लल्लन सिंह मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, अच्छा, जेडीयू कोटे से क्या लल्लन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उनकी भी चर्चा है। मुख्यमंत्री की दावेदारी है या डिप्टी सीएम की? ये दावेदारी जो है जेडीयू की ओर से नहीं दिया जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे अभी। अच्छा, ठीक है। लेकिन लल्लन सिंह का अभी चर्चा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चिराग पासवान का बयान को हम लोग लेते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि हम लोग चाहते हैं, उनका ये कल का बयान, उनका ये आज का बयान है कि हम लोग चाहते हैं कि जो है बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो। ऐसे ही हम चाहते हैं गठबंधन में जो मुख्यमंत्री बने वो बीजेपी के बने। लेकिन जब सम्राट के लिए उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या चाहते हैं आप, मतलब सम्राट को लेकर के क्या है, तो उन्होंने कहा है कि उनका एकदम कोड इन कोड जो है वो बयान सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निभाने का काम कर रहे हैं। हाँ। आने वाले दिनों में किस भूमिका में उनका मॉडल प्रदेश में दिखेगा ये मुझे लगता है कि समय ही बताएगा। ये बयान। और दूसरा बयान आप सुनिए। दूसरा जो बयान कल का था, उन्होंने कहा है कि बातचीत में काफ़ी हद तक पूरी हो गई है मुख्यमंत्री को लेकर के कि कौन मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, ऐलान भर की देरी है, बहुत जल्द उसको भी पूरा किया जाएगा। एक बात स्पष्ट है, जो भी नए सरकार का नेतृत्व करेगा वो बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुभव, मार्गदर्शन, उनकी सोच पर चलने वाला वो नेतृत्व होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो साफ क्लियर है कि मुख्यमंत्री बीजेपी कोटे से होगा। जब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारी चर्चाएं भी हो गई है, लगभग सब कुछ फाइनल है, ऐलान होना बस बाकी है, दूसरी तरफ आपसे ये चूक हो जा रहा है कि आप ये बोल दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि बीजेपी कोटे से हो। कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ दिख रहा है। तो ये लगभग क्लियर है कि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब कौन बनेंगे ये चर्चाएं हम आगे करते हैं, लेकिन ये लगभग क्लियर है कि चूंकि आप जब चर्चा में शामिल हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऐलान होना ही बाकी है, बाकी सारा जो प्रोसेस है वो लगभग हो गया है। तो इससे ये क्लियर है कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो बीजेपी के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अब दूसरा सवाल है कि बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री, लेकिन इस सवाल को जानने से पहले हम चर्चा करते हैं लल्लन सिंह का। लल्लन सिंह का नाम कहाँ से उठ करके आया, तो आईपी गुप्ता है। आईपी गुप्ता ने चर्चा किया है। आईपी गुप्ता ने कहा है कि मतलब वो कि अगर मुख्यमंत्री जो है वो उनको बनाया जाए, लल्लन सिंह को बनाया जाए, तो उनका बाकायदा ये उन्होंने कहा है, उनका एकदम कोट टू इन कोट आईपी गुप्ता के बारे में बताते हैं। आईपी गुप्ता जो है सहरसा के विधायक हैं। अच्छा। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता, शॉर्ट में उनको आईपी गुप्ता के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने कहा है कि इस राज्य को श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार जैसे समाजवादी नेता ही चलाया है। अभी भी एनडीए में एक ऐसे नेता हैं जो समाजवादी धारा के राजनीतिज्ञ हैं। ये नेता जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर और नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं। एक नाम काफ़ी चर्चित है और वो है केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। क्यों नहीं इन्हें ही बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब चूंकि वो विरोधी दल में हैं और उन्होंने एक चर्चा छेड़ दिया, लेकिन ये चर्चा से जो है अब क्या समीकरण बिगड़ेगा वो देखिए। लल्लन सिंह भूमियार समुदाय से आते हैं, भूमियार वर्ग से आते हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि आपस में लड़ाने की जो है रणनीति विपक्ष की ओर से की जा रही ठीक है। है। ललन सिंह का नाम शेयर करके अब ये है कि अब जो है स्वर्ण और ओबीसी की लड़ाई जो है बीजेपी में शुरू हो जाएगी। हालांकि अब ये चर्चाएं मतलब तो चल ही रही है कि भाई कौन होंगे, स्वर्ण के होंगे या फिर ओबीसी मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी किनको देने वाली। लेकिन विरोधी दल से ऐसा चर्चा करना, ऐसे नामों को आगे करना कि ललन सिंह क्यों नहीं होंगे, चूँकि वो पुराने हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो ललन सिंह का नाम छेड़ करके विपक्ष की ओर से एक बहुत बड़ा जो लड़ाई जो है वो छेड़ा गया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। मतलब एक कहें कि डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स, डिवाइड वाली पॉलिटिक्स पार्टी के अंदर, यानी जो सत्ताधारी दल है उनके अंदर कुछ ऐसा हो कि सवाल उठने लगे। लेकिन इसमें वाकई कुछ गुंजाइश नजर आती है क्या? दूसरी बात ये भी है कि चूंकि लगभग साफ है बीजेपी बनाने जा रहे हैं, और ये भी साफ है कि अब कोई अपर कास्ट से तो नहीं होने जा रहा, तो यहाँ भी ये ललन सिंह वाला मामला भी खत्म हो गया कि भाई अगर जेडीयू कोटे से भी अगर कोई बनाया जाता तो ललन सिंह तो कहीं से भी नहीं होने जा रहे थे। ये लगभग तस्वीर दोनों जो कास्ट इक्वेशन, मैं फिर कहूंगा कि कास्ट इक्वेशन में ललन सिंह फिट नहीं बैठते हैं, कोई अपर कास्ट का कोई व्यक्ति बिहार की फिट नहीं बैठता है। बीजेपी ने पहले ही अपर कास्ट से राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पार्टी का बनाकर ये संदेश दे दिया है कि बिहार उसके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर यह तस्वीर साफ है कि वो कोई अपर कास्ट का नहीं देने जा रहा है। देखिए, हाँ, अब होगा कौन, ये वाकई ये देखिए, अब ये तो सबको पता है कि ललन सिंह मुख्यमंत्री नहीं होने जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा छेड़ करके जो बीजेपी के जो इच्छा रख रहे होंगे, स्वर्ण जाति से होंगे, जिनको इच्छा होगी कि हम मुख्यमंत्री बने, तो वो तो वो लड़ाई तो एक छेड़ दिया ना, विरोधी दल को लड़ाई तो छेड़ दिया गया ना। अब बीजेपी की क्या मजबूरी है वो देखिए। बीजेपी कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने जो चर्चाएं देखी कि कौन कौन मुख्यमंत्री के रेस में है, तो उसमें एक नाम जो स्वर्ण जाति से थे, जो विजय सिन्हा का नाम है, जो भूमिया जाति से आते हैं, लखीसराय के विधायक हैं, तो उनका ही एक नाम आ रहा था कि ये हो सकते हैं। इनके अलावा जितने भी नाम थे वो सभी ओबीसी समुदाय से आते हैं। अब जैसे पहला नाम है सम्राट चौधरी, ठीक है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, कोयरी जो है इनका जाति है। दूसरे हैं मंत्री दिलीप जायसवाल, ये भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, कलवार वर्ग से ही आते हैं। दूसरे हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, यादव जाति से आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है बिहार में माना जाता है कि इनका वोटों की संख्या इनकी ज़्यादा है। दूसरे बात करें, 5वीं बार से विधायक हैं संजीव चौरासिया, ये भी जो है ओबीसी से आते हैं। बिल्कुल, तो जितने भी ये सारे नाम जो है मुख्यमंत्री की चर्चाओं में रहा कि ये मुख्यमंत्री होने वाले हैं या फिर ये रेस में हैं, तो जितने भी हैं वो सभी ओबीसी हैं। अब सवाल ये है कि सामान्य जाति को क्यों नहीं, अगर बीजेपी से ये जो एनालिसिस कहता है ये कि इनके पीछे का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि बीजेपी को देखिए हमेशा से ये जाना जाता है कि वो सवर्णों की पार्टी ये कहा जाता है, एक आरोप भी लगता रहा है उसे। और लेकिन अब वक्त के साथ, या कहें पिछले कुछ दशकों में बीजेपी की सियासत बदली भी है, चाहे आप मध्य प्रदेश उठाएं, राजस्थान ठीक है, राजस्थान में आपने अपर कास्ट का दिया है, या फिर आप छत्तीसगढ़ चले जाएं, कई स्टेटों में देखा है कि बीजेपी ने ओबीसी पर भरोसा जताया है, और वो दिख भी रहा है। लेकिन हाँ, वही मजबूरी है ना। अगर आप बिहार में क्या सीन है कि आप नीतीश कुमार को बीजेपी जो है आगे रख करके हमेशा चुनाव लड़ी। बिल्कुल ठीक है। अपना जो है ओबीसी से या फिर कहे कि अति पिछड़ा वर्ग से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिनको आगे रख करके चुनाव लड़ा जाए। और ये जो उनके ऊपर में एक जो धब्बा है या फिर ये कहा जाता है कि भाई ये स्वर्णों की पार्टी है, तो उससे भी बीजेपी को छुटकारा पाना है। और वही एक लंबी लकीर जो है हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग में बीजेपी खींचना चाहती है। लिहाजा ओबीसी वर्ग के ही जो है जो भी होंगे वो लगभग ये तय माना जा रहा है कि वो ओबीसी वर्ग से होंगे। लेकिन बीजेपी या पहले भी बैलेंस बनाती है वो ऐसे। आप देखिए, अभी हाल के दिनों में जो पहले जब सरकार बनी थी बिहार में, तो रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, वो ओबीसी थे। तारकेश्वर प्रसाद बने थे, वो समान वर्ग से आते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। तो एक बैलेंस जो है बिहार में बीजेपी बनाने की कोशिश हमेशा की है। 2024 में जब नीतीश कुमार आरजेडी को छोड़ करके बने थे यहाँ पे बीजेपी के साथ, जो सरकार में आई थी, तो वहाँ पे भी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने थे। सम्राट चौधरी ओबीसी से आते हैं, विजय कुमार सिन्हा भूमियार हैं, समान वर्ग से आते हैं। लिहाजा 2025 में भी वही फार्मूला लागू हुआ। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा ही फार्मूला लागू होगा। ओबीसी जो है वो लगभग ये तय माना जाए कि वो मुख्यमंत्री होंगे, और उस रेस में सबसे पहले सम्राट चौधरी ही आते हैं। बिल्कुल, सम्राट चौधरी का नाम बिल्कुल लगभग तस्वीर साफ है। और अच्छा, जेडीयू पर आ जाते हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू में निशांत क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ा ये भी बताइएगा। निशांत की क्या एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट हैं? लगभग साफ है कि शायद डिप्टी सीएम वो भी बनने जा रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के भी मूवमेंट के बारे में बताइए थोड़ा। देखिए, नीतीश कुमार के भाई हैं सतीश कुमार, जिनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि उनके भाई के बाद भतीजे पूरी तरह से सीएम की कुर्सी संभाल सकते हैं। ये सतीश कुमार का बयान है।
अब ये तो अपने नंबर बढ़ाने वाला मामला हो गया तो थोड़ा। अब ये लेकिन ये है कि राजनीति में ठीक है। इस बयान का कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, मतलब कोई है नहीं, चर्चाएं हाँ। नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग भी चाहते हैं, चाहे वो उनके ननिहाल पक्ष के लोग हों, निशांत के ननिहाल पक्ष के लोग हों, उन्होंने भी कई बार कई इंटरव्यूज़ में जो है ऐसा चर्चा उन्होंने जिक्र किया है कि नीतीश कुमार निशांत जो है वो संभाल लेंगे। संभाल सकते अगर बात करें जेडीयू की तो जो है नीतीश कुमार लगभग 24 मार्च को जो है आधिकारिक घोषणा की जाएगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है चुने गए हैं। ऐसा संजय कुमार झा जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि लगभग जो है 24 मार्च को ये ऐलान हो जाएगा। लेकिन संजय झा का एक बड़ा बयान है, उसको लेकर के हम पूरे जेडीयू की रणनीति को समझ सकते हैं। उनका बयान आया है कि नीतीश जी पार्टी और सरकार दोनों को गाइड करेंगे। जब सरकार में जब नीतीश कुमार जब यहाँ राज्यसभा में आएंगे तो वो पार्टी और यानी सरकार गार्जियन की भूमिका में नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। बिहार में सरकार में मंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, डिप्टी सीएम कोई भी बन जाए, जो मुख्य गाइडेंस है या मुख्य संचालन है या जो समय समय पर नीतीश बताते रहेंगे कि आपको करना क्या है, कौन सी योजनाएं कैसे संचालित करनी है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, यानी नीतीश का दखल बना रहेगा आगे बिल्कुल। भी। संजय झा ने कहा है कि नीतीश जी पार्टी और जो है सरकार दोनों को जो है देख रेख करेंगे। दूसरा चीज संजय झा ने निशान को लेकर कहा है कि निशान बहुत जल्द सरकार और संगठन दोनों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। तो ये साफ हो गया एक ना बड़ा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हाँ। निशांत कुमार को बनाने जा रहे हैं। दूसरा यानी कि बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका यानी डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री के बाद डिप्टी सीएम, दोनों जो लगभग फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के खाते में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन रहा है। तो अगर 2 डिप्टी सीएम बनते हैं तो स्वाभाविक है कि एक डिप्टी सीएम तो निशांत कुमार होने जा रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ये तय है कि नीतीश कुमार ही ठीक बनेंगे। है, हाँ। तो पार्टी में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी निशांत को, जैसा संजय झा ने कहा है। दूसरा कि महत्वपूर्ण भूमिका वो सरकार में निभाएंगे। तो सरकार में ये लगभग तय माना जा रहा है कि वो डिप्टी सीएम की जो है डिप्टी सीएम का पद जो है वो संभालेंगे। चलिए ये लगभग बिल्कुल साफ है और आगे भी हम आपको ऐसे अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि बिहार में बहुत जल्द तस्वीर बदलने वाली है। अब यह कहें कि जो तस्वीर है बीजेपी आरजेडी की भूमिका में, माफ़ कीजिएगा जेडीयू की भूमिका में आ जाएगी और जेडीयू बीजेपी की भूमिका में, यानी कि जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे और मुख्यमंत्री की जो भूमिका में जो कोई चेहरा होगा वो बीजेपी से आने वाला है। तो बहरहाल आज बिहार से जुड़ी अपडेट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।